संप्रबोधरे विलोलवेति वल्लरे विराजमानवरदने कटाकटाह संप्रबोधरे विलोलवेति वल्लरे विराजमानवरदने ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे प्रतिक्षणं प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। अब वहां पे पूजन करते हुए सीधे गए और रावण को बुलाए। रावण और राम और रावण दोनों सामने आ गए, आमने सामने हो गए। अब राम और रावण सामने हो गए, दोनों एक दूसरे वहां पे क्या हुए पूजन। ये कथा कथी राधेश्याम रामायण में मिलेगा, गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी ये है कि दोनों वहां पे एक बार पहली बार क्या हुए कि निकट आए थे। निकट बोले तो पहले पूजन करने के समय में, क्योंकि उनको भी भय हो गया था रावण को कि जरूर परमात्मा ही हमें मारने के लिए आया है, दूसरे की क्षमता नहीं है। कथा कहती है कि यहाँ पर भगवान की असीम अनुकंपा से रावण का जो पुत्र था मेघनाथ, सारा युद्ध करने का समय नहीं है इसलिए पहले मेघनाथ का युद्ध कराते हैं लक्ष्मण का। मेघनाथ और लक्ष्मण जी का क्या होता है, युद्ध होता है। और दोनों का जब युद्ध होता है तो क्या होता है कि वो क्या करते हैं, नाग पास चला देते हैं और लक्ष्मण जी क्या होते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित बोले तो बेहोश हो जाते हैं। और जब बेहोश हो जाते हैं तो उन्हें क्या होता है, कहते हैं कि सुसेन नामक वैद्य को बुलाया जाता है। और सुसेन नामक वैद्य जो है कहते हैं कि इसके लिए संजीवनी बूटी नहीं लाइएगा तो लक्ष्मण जो है प्राण उनका चला जाएगा, इसीलिए आप संजीवनी बूटी लाइए। लेकिन संजीवनी बूटी लाएगा कौन, लाएंगे कौन, हनुमान जी एक ही है। अब हनुमान जी बोले कि ठीक है हम जाएंगे। लेकिन देखिए इशारों में पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, वो पहला दिन बताया कि 150 मिलियन किलोमीटर अभी फ्रॉम द अर्थ है ना। पृथ्वी से कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर है ना। कथा कहती है हनुमान जी जो है वीर नहीं महावीर है। अब उसके बाद संजीवनी बूटी जब लाने जाते हैं तो पहले सूरज को धमकी दे के जाते हैं। सूरज है ना, वो कौन किए थे, अरे लिल्होताही मधुर फल जानू, बचपन में ही सूर्य को क्या किए थे, मुख में रख लिए थे। तो पहले सूरज भगवान को बोलते हैं कि सुनिए हम जा रहे हैं संजीवनी बूटी लाने के लिए, लेकिन इसके पहले यदि आप डूबे तो आपको कहाँ डूबा देंगे आपको पता नहीं चलेगा, इसीलिए ध्यान रहे। कहते हैं बहुत अच्छे से कहते हैं कि हे सूरज इतना याद रहे संकट एक सूरज वंश पे है। हे सूरज इतना याद रहे संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पे है, इसीलिए छिपे रहना। इसलिए बोल रहे हैं वहां पे कि इसीलिए छिपे रहना। वहां धमकी दे रहे हैं सूरज को कि क्योंकि मालिक का बात है यहाँ पे। कहते हैं इसीलिए छिपे रहना भगवान, जब तक जड़ी पहुंचा दूं ना मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर जब संकट मिटा दूं मैं। और इसके साथ कहते हैं अब चेतावनी दे रहे हैं, सुनिए। कहते हैं कि अन्यथा क्षमा करना, अन्यथा क्षमा करना दिनकर अंजनी तने से पाला है। किसे पाला पड़ा है, अंजनी के पुत्र से, अंजनी तने से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम मुझे, हनुमत कितना मतवाला है। क्या कह रहे हैं, अन्यथा क्षमा करना दिनकर अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम मुझे, हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको रखने के बाद क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। इसलिए हे सूरज तभी निकलना जब इसका दुख दूर हो जाएगा। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय। अब क्या होता है, लखन भैया की प्राण की जो कहा जाए दाव थी हनुमान जी पर था। अब हनुमान जी वहां से तुरंत चले। अब हनुमान जी जैसे वहां पे जाते हैं तो क्या हुआ, अयोध्या उसी रेखाओं में पड़ती है ना। कॉर्पस देखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मकर रेखा है ना, मकर रेखा की। और वो क्या करते हैं, उड़ान भरते हैं, क्या लाने के लिए, क्या लाने के, वो क्या लाना था उनको, संजीवनी बूटी। अब उस
इसी बीच में अयोध्या पड़ती है। तो अयोध्या में क्या हुआ कि भरत वहां पे कहते हैं मणि पर्वत में जाकर तपस्या कर रहे हैं राम जी के लिए कि राम यदि नहीं आएंगे तो हम भी अयोध्या से 5 किलोमीटर की दूरी में है वो मणि पर्वत। अब वहां पे उड़ते हुए देखें तो पता चला कि मेरी सीमा में कौन घुस गया। तुरंत वहां पे सेनाओं को बुलाया गया, बोला कि उसे मार गिराओ। पहले के समय में बहुत बड़ा बड़ा अस्त्र शस्त्र हुआ करता था, आज भी है। कहते हैं, कथा कहती है कि वहां पर हनुमान जी वैसे ही खुद ही नीचे आए, बोले कि सुनिए मैं राम का दूत हूँ, आपके भाई का ही दूत हूँ, मुझे मारने से क्या मिल जाएगा। आपका भैया तो वहाँ खुद ही परेशान हो उठे हैं और बार बार कह रहे हैं मेरी लखन को मृक्षाई है, यह सोच सोच के। नयन की ओर से बहुत सारी धनराशि, भगवान हमेशा इनका भंडार भरा रखें। यह सोच सोच के जी डरता, बार बार उसके भैया कह रहे हैं वहां पे। कहते हैं वहां पे जब सुनी तीनों माताएं वहीं पे आ गई और बोली तुरंत सुमित्रा जो लखन भैया की माँ थी, बोली कि सुने राम को तो नहीं ना कुछ हुआ, मेरा लखन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा एक और बेटा है फिर लड़ने के लिए भेज देंगे। माँ को ऐसा होना चाहिए। क्या बोल रही कि मेरा लखन कुछ भी हो जाए, राम को कुछ होना नहीं चाहिए, ये माँ है। लेकिन भले मेरा बेटा चल जाए, एक और बेटा मेरा है, मैं भेज दूंगी शत्रुघ्न को, आप बस बोलिए कि मेरा राम सुरक्षित है ना। बोले हाँ राम भैया सुरक्षित है। बोले कि आप जल्दी से जाइए। अब वहाँ जाते हैं तो संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, तो उनको जैसे ही संजीवनी बूटी घोल के खिलाया जाता है तो वापस से वो क्या होते हैं, ठीक हो जाते हैं। अब क्या होता है, एक तो भाई का द्वेष था ही, अब रावण को ललकार रहे हैं राम, और रावण आता है सभी शास्त्र जो शास्त्रों का ज्ञाता हो। अब क्या होता है देखिए, उसके वो वैसे नहीं मरता। विभीषण पहले आ चुके थे। देखिए कथा बहुत लंबी चल सकती है, लेकिन हम लोगों के पास समय कम है, आप लोग के पास, मेरे पास समय है ना। देखिए हम, मेरा जो काम है ना वो यही काम है। माँ हमारा बाबू प्यारा सा छोटा सा बाबू की ओर से बहुत सारी धनराशि है, सुख समृद्धि बनी रहे। कहते हैं, कथा कह रही है कि रावण और राम दोनों सामने आए, और इसके साथ में विभीषण किसके साथ में आ गए थे, पहले ही राम के साथ में। और अमृत कलश वो सिद्ध किया हुआ था, और अमृत कलश उसके नाभि में था। सर कितना भी कट जाए लेकिन वो मरता कभी नहीं। अब क्या हुए, दोनों आमने सामने हो गए। अब दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों युद्ध लड़ रहे हैं, दोनों इधर का सेना मर रहा है, उधर का सेना मर रहा है, सब हो रहा है। अब क्या हुआ, भगवान राम सोचे कि अब इसको जो है सो मारना तय है, इसे मारकर ही मैं दम लूंगा। तुरंत हनुमान जी बोलते हैं कि सुनिए ना महाराज, एक काम करिए, आप मेरे कंधे पे आइए, हम यहाँ से आपको थोड़ा सा ऊंचाई पे ले जाएंगे तो आप उसको मारने में आसान होगा। हनुमान जी के कंधे पे वो आते हैं, और इसके साथ में क्या होता है कि हनुमान जी भी, उनकी शक्ति भी, वो कौन है, रुद्र के अवतार हैं, भगवान शंकर के ही अवतार है वो, है ना। उनकी शक्ति और राम जी स्वयं नारायण है, उनकी शक्ति दोनों मिलकर अब क्या होता है कि वहां पे धनुष चलाए और उसके सिर पर मारे। लेकिन सिर एक गया तो तुरंत वो चिल्लाने लगा, मर गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तुरंत ही अगले क्षण उनका फिर नया सिर उत्पन्न हो गया वहीं पे। अब बार बार वो खुद चलाए, फिर हो जा रहा, फिर बना। तब वहां पे विभीषण, अंगद और रावण का संवाद। ये कथा बहुत लंबी हो सकती है, ये बिल्कुल सही बात है। समय को ध्यान में रखते हुए हम कुछ कहानियों को हम शॉर्ट किए हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा सा बात है। अंगद और रावण की थोड़ी सी संवाद हम लेके चलेंगे, है ना। देखिए रावण के जो पिताजी थे, ठीक है, रावण के जो पिताजी थे, कौन, रावण के पिताजी कौन है, कौन कौन जानते हैं रावण के पिताजी क्या नाम, कहिए। नहीं के पता बा, ऋषि शर्मा मुनि कौन है वो, कहिए। नहीं के पता बा, उनके दादा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, नाना घर में वो रहे हैं। कहाँ पे रहे हैं, लंका किसने बनाया था पहले, ये पता है किसी को, कहिए। नहीं के पता बा, कहानी नहीं के सुन ले रहा है।
देखिए हमारी माँ ने बोला कि शिव जी बनाए हैं, बिल्कुल सही बोली हो। देखिए नारी क्या होती है, दूसरा को धन को देखिए, दूसरा के धन को देख के सोचती है कि काश मेरे पास भी ये होता, क्या कि काश मेरे पास भी ये होता तो मैं कुछ अच्छा कर पाती। अब इसीलिए क्या हुआ कि नारी के बस में तो सब लोग हैं, मानते हैं इस बात को? कौन कौन मानते हो? तो पंडित जी ये बात तो नहीं मानेंगे हम, भले घर में बात मान लेते हैं, यहाँ कैसे मान लेंगे, यहाँ तो बात अलग होगा। और कहीं धर्म पत्नी बैठी हुई है ऐसे करके देख रही होगी कि रे दादा यहाँ तुम बोल लो, प्रेम से बोल रहे अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने माता पिता की जयकार कर लीजिए, नहीं पति परमेश्वर का करिएगा। अच्छा कल हम बोले थे कि अपने पति को प्रणाम करना है, कौन कौन किए थे? थोड़ा हाथ खड़ा करिए तो। वाह, 2 3 4 5, देखा देखी हो रहा है कि हाँ हम प्रणाम किए थे। 6, ओम पति परमेश्वराय नमः। देखिए वो भैया, इन लोग को मैयार कन्हैया योजना का लाभ मिल रहा है ना? मैयार कन्हैया का योजना का लाभ मिल रहा है तो आपको प्रणाम करेंगे जी, आप सशक्त हो गई हो, अब आपसे पैसा लेने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैया हमारी मैयार कन्हैया योजना अपने तक है, लेकिन जो है ना मेन रुपया, कन्हैया रुपया दोनों या दोनों में ही आता है, दोनों में या आता है। इन लोग के कारण ही कहते घर चल पाता है, क्योंकि ये जीवन का एक बहुत बड़ा, दोनों सिक्कों के एक पहलू है। एक बार क्या हुआ, छोटा सा कथा सुनाते फिर अंदर की ओर लेके जाएंगे, और रावण का बस इतना ही तक है, ध्यान दीजिएगा। एक बार क्या हुआ प्रमोद भैया, एक बार बाइक चला रहे थे और उस बार गिरिडीह में टावर चौक है, आप जान रहे हैं, ठीक है? हम, मेरा वहीं पे निवास स्थान है, अर्गा घाट में मेरा घर है, वहीं पे हम रहते हैं। तो क्या हुआ प्रमोद भैया, आप सभी को सुना रहे हैं, तो क्या हुआ कि पुलिस जो है ना, अब हेलमेट पहने नहीं थे, धोती और कुर्ता पहने थे। अब धोती और कुर्ता पहने थे तो पुलिस हमको रोक लिया। अब उसके बाद बोला कि लाइसेंस है? नहीं सर नहीं है लाइसेंस। अब बोलता है हेलमेट? बोले हेलमेट नहीं है। बोले कि ठीक है चालान कटेगा। बोले ठीक है, चालान कैसे काटिएगा? बोलते हैं कुछ भी नहीं है तो आपको एक काम करना होगा। बोले क्या करना होगा? हम समझ नहीं पाए, भाई ऐसे क्या कर दिया रे भाई? बोले समझे? बोले नहीं समझे। फिर नहीं समझ पाए, भाई ऐसे करके ऐसे क्या करता हूँ, बाद में झाड़ रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, हमको क्या पता होगा, ऐसे करके ऐसे कर रहा है। बोले पंडित जी हम समझ नहीं पा रहे आखिर भाई इसका मतलब क्या होता है। अब बोले कि सुनिए ना, कुछ बोल रहे हैं क्या भैया, बार बार यहाँ कुछ मतलब दिक्कत हो गया है। तो दिक्कत आपको हो जाएगा, ये नहीं करिएगा तो। बोले दादा ही कहा बोला थी हो, वाकई में नहीं समझ पाया तो समझेंगे का, तब ना तो राके दी हम 500 रुपया, एक मतलब 500 रुपया मांग रहा था वो। अब हमको जब नहीं समझ पाए तो बोलता है बहुत अच्छे तरीके से कि आप दक्षिणा का नाम सुने हैं? बोले हाँ हम दक्षिणा लेते हैं। बोले वही दक्षिणा मांग रहे हैं आपसे, दक्षिणा दीजिए तब आपको छोड़ेंगे। बोले सो बोलिए ना ऐसे करके ऐसे क्या करोगे? हम लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं ना, इनडायरेक्टली टैक्स है वो हम लोग जो वेतन मिलता है। आजकल देखिएगा सरकारी विभाग में क्या होता है कि आपका काम कराने जाइएगा ना, अगर घूस देकर भी वो काम कर दे तो आप उसको ईमानदार कहते हैं। घूस का इतना बड़बोला हो गया है, मानते हैं इस बात को? इतना प्रचलन हो गया है। कथा कहती है अंगद के जो पिताश्री थे, रावण को 6 माह तक, कितने माह कहिए? 6 माह, 6 महीने तक उसको अपने काक समझते हैं, उसको यहाँ पर दबा के रखे थे। एक बार क्या हुआ कि अंगद भी समझाने के लिए गए थे रावण को कि सुनिए, समझाने के तौर पे उसमें 7 लोग गए हैं। रामायण कहती है 7 लोग समझाने के लिए गए, यहाँ तक कि राम भी अंतिम में उसको समझाए कि ये युद्ध टाल दीजिए, लेकिन युद्ध टाल सकता नहीं था। अरे टाल सके ना विधि के लेखा, विधि का लिखा हुआ नहीं चल सकता, इस बात को आपको मानना ही होगा, है ना? कथा कहती है, अब कथा यहाँ पे कह रही है कि अंगद जब समझाने के लिए गए तो बोले कि कौन हो तुम? बोले कि मैं वही अंगद हूँ। सुनिए, मैं वही अंगद हूँ जिसके पिताजी ने आपको 6 माह तक कांच में भर के रखा था। बोले अच्छा ठीक है, ये तो मेरा पोल पट्टी खोलने लगा हो।
अब बोले कि नहीं, बोले कि हम तुम मेरा वीर के वीरता के बारे में नहीं जानते हो। बोले हाँ जानते तो हैं, मेरा ही बाप जो सो आपको 6 महीने तक कांच में दबा के रखा था, भूल गए क्या? बोले तुमको पता नहीं कितना बड़ा बड़ा काम किए हैं? बोले हाँ पता है। आप ही है ना जो पहले क्या किए थे कि शिव जी का पूजन करके उनको प्रसन्न कर लिए थे, और आज क्या कर रहे हैं, कुकर्म को लेके आप शिव के साथ हैं। तो आपका कहीं पे कल्याण होने वाला नहीं है। अंगद की कथा जो है बहुत लंबी चल सकती है, लेकिन फिर भी कुछ समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, 2 मिनट 4 मिनट में समझा रहे हैं। कथा कहती है अंगद, देखिए, अंगद तहा अति वीर बलवाना, सची मुखी तहा विविध प्रमाणा। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं रामचरितमानस में कि अंगद क्या है, बहुत बुद्धि विवेक वाले हैं। और वो क्या है, देखिए, सबसे ज्ञानी कहा जाता है, ज्ञान के ज्ञानी है वो। और ज्ञानी कहते हैं, एक बार की बात है, जामवंत को पता नहीं था कि लखन भैया और राम भैया को अगर लंका में जो जानकारी चाहिए उसको कोई ले जा सकता है, तो एकमात्र वो कौन है, हनुमान जी। तो हनुमान जी के ही ज्ञान के बारे में उनको बताया गया। जामवंत को किसने बताया था? अंगद ने बताया था। और तब जाके कहते हैं अंगद जी ने जब समझाया, तब जाके जामवंत जी ने, भैया की ओर से बहुत सारा धनराशि आई है, भगवान कृपा करें, तब जाके वहीं पे बोलते हैं कि कुछ याद करो अपना पवन सुत हो मान बोलो, है ना। ये भजन भी चलेगा, रावण को मारने के बाद चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये कथा पूर्ण करते हैं, समय हो रही है। अब क्या होता है कि सीधे आते हैं रावण के पास। रावण और राम दोनों एक जगह होते हैं, युद्ध लड़ रहे हैं। इधर से तीर चल रहा है, उधर से तीर चल रहा है। एक दोनों इधर से क्या कर रहे हैं, तीर चला रहे हैं, एक दूसरे पर बाण की सैया पे बार बार वहां पे आ रहा है। कथा कहती है जितने सिर काट रहे हैं उतने ही सिर तुरंत वहां पे जाकर क्या